नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, हालांकि कहा जा रहा है कि ये इजराइल के लिए युद्ध हुआ और खुद ट्रंप ने भी स्वीकार किया कि उनके दामाद, उनके दोस्त विटकॉफ, हेगसेथ, रूबियो आदि की सलाह पर हमने ईरान पर हमला किया। आज देखिए, ये 11वां दिन कंप्लीट हो गया, 12वां दिन आज शुरू हो गया है और दोनों तरफ से हमले जारी हैं। लेकिन ये साफ साफ अब दिखाई पड़ने लगा है कि ट्रंप इस झगड़े से या कि इस युद्ध से बाहर निकलना चाह रहे हैं, चूंकि उनको लग गया है कि फंस गए हैं। और उसकी वजह है ये कि जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका नाम है अराम, सऊदी अरब में कंपनी है, तेल की इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं दुनिया में। उसने कहा है कि अगर ईरान जंग जारी रहता है और हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही रुकती है, जो कि अभी रुकी हुई, तो दुनिया के ऑयल मार्केट में बड़ा संकट आ सकता है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अरामको के सीईओ अमीन नासिर ने कहा कि अगर ये परेशानी लंबे समय तक चली तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और इस वजह से ये जो अमेरिका है वो एक बार फिर तिलमिलाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि तेल की कीमत थोड़ी कम हुई है, दुनिया को समझ में आया है। खास करके बड़ा संकट इसमें आ जाएगा चीन के सामने, भारत के सामने। भारत और चीन दोनों संकट में फंसने वाले हैं, क्योंकि चीन और भारत का दोनों का कारोबार, दोनों बड़े देश हैं और उनके लिए तेल बेहद जरूरी है। और भारत में भी देख लीजिए कि कहा तो जा रहा है कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है, तेल की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन सच्चाई ये है कि दिक्कत सामने दिखाई पड़ने लगी। गैस जो है वो 25 दिन से पहले आप बुक नहीं कर सकते, जो घर के सिलेंडर है उसके लिए कहा गया है। कीमतें बढ़ा दी गई, 60 रुपए कर बढ़ा दिया गया। जो डोमेस्टिक गैस है उसका सिलेंडर का दाम, कमर्शियल का दाम बढ़ा दिया गया, 100 रुपया किया गया। उसके अलावा केवल जो घरों में गैस सप्लाई होती है वो 100% सप्लाई की बात कही जा रही है। बाकी कमर्शियल हो, रेस्टोरेंट में, मुंबई के देखिए वॉइस जो है, पूरे भारत के, बल्कि कहिए कि भारत के जो होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, क्षमा करेंगे, उसके उपाध्यक्ष ने कहा है, प्रदीप शेट्टी उनका नाम है, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रदीप शेट्टी। उन्होंने कहा है कि सीवरेज शॉर्टेज ऑफ एलपीजी सप्लाई सिंस यस्टरडे। ये श्रेया उपाध्याय पत्रकार है, उन्होंने उनसे बात की और उसमें बातचीत में प्रदीप शेट्टी ने कहा कि पिछले कल से, जो बीता हुआ कल है, आज दूसरा दिन मान लीजिए उसको, भारी कमी है और इफ इट्स दिस कंटिन्यूज फॉर नेक्स्ट 2 डेज, अगर ये 2 दिनों तक जारी रहता है यही हाल, तो 50% रेस्टोरेंट मुंबई में बंद हो जाएंगे। ये मुंबई की हालत है, बाकी जगह की तो समझ, 50% रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे और इसका असर जो है यहाँ के जो शहरों में लोग रह रहे हैं और खाने पीने के लिए होटलों पर निर्भर है, रेस्टोरेंट्स पर निर्भर है, उस पर असर पड़ेगा। दाम बढ़ा दिया गया हर सामान का, खाने पीने के सामान दाम बढ़ गए हैं उसके रेस्टोरेंट्स में, ठेले पर जो फुटपाथ पे जो खाते पीते हैं लोग, तमाम दुकानों में दाम बढ़ा दिए गए हैं। ये तात्कालिक असर है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर बनाया जाता है, जो तेल साफ करने में इस्तेमाल होता है, और दूसरे मदों में जो गैस का इस्तेमाल होता है, वहां कटौती की है भारत सरकार ने, कहीं 20% तो कहीं 40% कटौती की गई है। और अगर ये कंटिन्यू करता है तो जैसा कि अरामको ने कहा है कि दुनिया के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।
दूसरी तरफ देखिए, रूस ने कहा है, पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका या कहिए ये युद्ध अगर रुकता नहीं है तो हम जो है यूरोप को गैस नहीं सप्लाई करेंगे, हम उसको रोक भी सकते हैं, हम उस पर विचार कर रहे हैं, ये रूस ने कहा है। और इधर देखिए कि ट्रंप ने एक बार फिर धमकी का सहारा लिया है। हालांकि ट्रंप की बात का कोई मतलब नहीं रह गया, वो कब क्या बोलेगा आदमी उस पर साफ साफ पता चलता है कि दिमागी तौर पे फिसला हुआ आदमी। एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरह से उसके चेहरे आ रहे हैं ट्रंप के, उसको आदमी कहना भी जो है शर्मिंदा करना है इंसानियत को। कितने घटिया घटिया फोटो आ रहा है, जबकि वो राष्ट्रपति है वहां का, तब ये हालत है। और कई अब तो कई लड़कियां जो शिकार हुई है वो खुल करके बोलने लगी है। लेकिन ट्रंप जो है एक ऐसा आदमी है, एक ऐसे आदमी के तौर पे दिखाई पड़ रहा है दुनिया में, जो अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए अमेरिका वहां कार्रवाई भी नहीं कर रहा है अमेरिका उस पर। अमेरिका का जो चेहरा है वो ट्रंप के चेहरे में दिखाई पड़ रहा है। देखिए वहीं के शिकागो विश्वविद्यालय के एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है, जॉन जोसेफ मार्सियर। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, उनसे सवाल किया गया कि, तो उन्होंने बताया कि 1971 से 2021 के, मतलब 1971 के से 2021, यानी समझिए लगभग 50 वर्ष के बीच पाबंदियों की वजह से, आप जानते हैं कि अमेरिका जब भी अपनी दादागिरी दिखानी होती है उसको तो अलग अलग वजहों से वो सैंक्शन लगा देता है कि इस देश को जो है आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसके साथ फिर ढेर सारी समस्याएं आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये भारत पे भी कई बार लगाया, आप जानते हैं। उसने कहा कि, ये प्रोफेसर साहब ने कहा, शिकागो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि इन पाबंदियों की वजह से 38 मिलियन, यानी लगभग 3.25 करोड़ लोग मारे गए हैं। अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल लोगों को भूखा मारने के लिए करता है। अमेरिका उन्हें तकलीफ पहुंचाने और भारी सजा देने के लिए करता है, ताकि वे अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर दें। आप जानते हैं दुनिया के कई देशों में सत्ता परिवर्तन जो है वो अमेरिका ने दादागिरी करके करवाया। आप याद करिए, अभी हाल में वहां हुआ जो बांग्लादेश, सब जानते हैं कि किस तरह से अमेरिका उसमें शामिल है। श्रीलंका है, नेपाल है, कई देशों में। ईरान में भी यही कोशिश चल रही है कि कैसे वहां के लोग बगावत कर दी, ये सरकार हटाई जाए और नई सरकार लाई जाए, जो पहलवी राजतंत्र जो था 1979 से पहले, वो सरकार कैसे लाई जाए, उनके बेटे को कैसे बिठाया जाए, कठपुतली सरकार कैसे बनाई जाए। तो कह रहे हैं कि ये, ताकि वे अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर दे। वेनेजुएला और ईरान में यही कर रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया अमेरिका ने, पता है क्यों किडनैप कर लिया, ये भी पता है कि उसके तेल पे कब्जा करना चाहते हैं, वहां के जो स्वर्ण भंडार है उस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। तो यह अमेरिकन का चरित्र परपीड़क है, लुटेरा समाज है, दूसरों को लूटो और अपना घर बनो। और अमेरिकन जो, ऐसे कम लोग हैं जो बोलते हैं, जो अमेरिका की प्रोफेसर है मर्सियर, नहीं तो ज्यादातर वहां लोग जो है मजे से जीवन काट रहे हैं, दूसरों के खून से जो है अपनी रोटी सान रहे हैं, अपने आटा सान रहे हैं, ये अमेरिकन है। और अमेरिकन का बड़ा घटिया चेहरा अब खासे ट्रंप के साथ साथ दिखाई पड़ने लगा, हालांकि पहले भी दिखता रहा है। तमाम आरोप लगते रहे कि जो मुसलमानों को जिस तरह से लड़ाया गया, जिस तरह से आतंकवाद खड़ा किया गया दुनिया में, आतंकवाद जिस तरह से खड़ा हुआ, जिससे भारत सबसे ज्यादा पीड़ित रहा, ये आतंकवाद भी अमेरिका का खड़ा किया हुआ, ये सब लोग जानते हैं। तो ये प्रोफेसर साहब कह रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि वेनेजुएला और ईरान में यही कर रहे हैं, हम इन लोगों को बड़े पैमाने पर सजा दे रहे हैं, हम यानी अमेरिकन। इन तमाम सच्चाइयों को देखते जानते मेरे लिए अमेरिका को एक अच्छा देश कहना मुश्किल है, ये कह रहे हैं अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। इसके अलावा देखिए कि अब कोई चेहरा नहीं बचा है। ट्रंप अभी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जो कहावत है, दरअसल अमेरिका हार गया।
अमेरिका के पास बर्बादी के अलावा कुछ अब रास्ता नहीं है, दूसरों को बर्बाद कर दे और खुद भी बर्बाद हो जाए। चीन और रूस दोनों समझ गए, इसलिए दोनों अमेरिका के विरोध में खड़े हुए, और न केवल चीन और अमेरिका बल्कि बहरीन में भारी विरोध चल रहा है। इराक सरकार ने कह दिया है, इराक सरकार ने कह दिया है कि हमारे सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। बहरीन में भारी विद्रोह हो गया है, नागरिक सड़क पे आ गए हैं, और जो वहाँ रिजीम है, वहाँ रिजीम चेंज होने का खतरा आ गया है। बहरीन का सपोर्टर देश है। अमेरिका में भी विद्रोह चल रहा है, स्पेन, इंग्लैंड, तमाम जगहों पे विरोध चल रहा है भारत को छोड़कर के। भारत में जो है मस्त है, मोदी और कौन है नेतन्याहू का फोटो जो है होली में किस तरह से लहराया गया और किस तरह से यज्ञ कराया जा रहा है। जो हिंदू देवी देवता है उनको कहा जा रहा है कि मारो उसको, ईरान को, और नेतन्याहू की लंबी उम्र के लिए कामना की जा रही है। कैसा देश है बताइए, कैसे लोग हैं हमारे देश में। शर्म आती है ऐसे लोगों को, का चेहरा देखना भी जो है शर्मिंदा करना हो जाता है। अब ट्रंप ने नई धमकी दी है, और ट्रंप ने कहा है कि चूंकि तेल का संकट और गैस का संकट हो रहा है, और वो संकट की वजह है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जो हार्मुज जल मध्य है, उसकी वजह से, चूंकि वो ईरान का उस पर कब्जा है, और ईरान ने कहा है कि हम 1 लीटर तेल भी हमारी मर्जी के बिना यहाँ से जा नहीं सकता। और पहले भी हमने बताया था, आपने दूसरे लोगों को भी सुना होगा, और जो साथी बोलते हैं कि ईरान ने कहा था कि हम केवल चीन के जहाज को यहाँ से गुजरने देंगे, बाकी भारत का जहाज भी नहीं गुजरेगा। और भारत ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। भारत भी, जो अमेरिका ने अलाउ किया कि आप रूस से तेल खरीद सकते हो, भारत रूस से तेल खरीद रहा है। लेकिन ट्रंप ने नई धमकी दी, और ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आवाजाही को रोकने के लिए कोई कार्रवाई करता है, तो अमेरिका ईरान पर पहले से कहीं अधिक 20 गुना जोरदार हमला करेगा। ट्रंप ने लिखा कि हम ऐसे लक्ष्यों को भी निशाना बनाएंगे जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है। आसानी से किसको नष्ट करेंगे? स्कूलों को नष्ट करेंगे, अस्पतालों को नष्ट करेंगे। इनका चरित्र यही है, दोगला चरित्र है। इजराइल ने क्या किया गजा में, आप सब जानते हैं। और ये जो ईरान में जो 168 लड़कियां और 14 शिक्षिकाएं मारी गई, अमेरिका कह रहा है मुझे नहीं पता, ट्रंप कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन CNN ने बाकायदा कहा कि हमारे पास सबूत है कि अमेरिका के हमले में वो सारे लोग मारे गए। तो कितने निर्लज्ज हैं, इसका अंदाजा लगाइए। अब ये कह रहा है कि जो है ऐसे आदमी के लिए सम्मान का भाव देना भी जो है ना, अपनी आत्मा को बेचना होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बोल रहा है, कह रहा है ट्रंप, कह रहा है, कह रहे हैं नहीं, कह रहा है। इसके अलावा चूंकि ये इंसान के नाम पे कलंक है साहब, भले किसी बड़े देश का राष्ट्रपति हो, किसी बड़े देश का प्रधानमंत्री हो, लेकिन ऐसे लोग जो अमानवीय, जिनको दूसरों को मार करके, दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके सुख मिले, सत्ता मिले, वो घटिया इंसान है। उस इंसान के लिए इज्जत का शब्द जो है अपनी आत्मा के साथ सौदा होता है। उसने कहा कि हम ऐसे लक्ष्यों को भी निशाना बनाएंगे जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है, जिससे ईरान के लिए फिर कभी एक राष्ट्र के रूप में दोबारा खड़ा होना लगभग असंभव हो जाएगा। उन पर मौत, आग और तबाही बरसेगी। लेकिन मुझे उम्मीद है, मैं दुआ करता हूं कि ऐसा ना हो। इसका दुआ कौन कबूल करेगा? ऐसे घटिया आदमी का दुआ कौन कबूल करेगा? अभी उसके बाद कह रहा है कि ये अमेरिका की ओर से चीन और उन सभी देशों के लिए एक तरह का उपहार है। ये बोल रहा है, ट्रंप बोल रहा है कि अमेरिका जो है चीन और उन सभी देशों को एक तरह का उपहार दे रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब भारत भी उसमें शामिल है। चीन और भारत सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करता है। उम्मीद है कि इस कदम की सराहना की जाएगी। कौन सराहेगा? तुम्हारे किस कदम को सराहा जाएगा? घटिया आदमी। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, लेकिन इस वजह देखिए, ये अपनी बकवास कर रहा है ट्रंप। अब ईरान जो है उसने कहा है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम युद्ध बंद कर सको। अब तुम भागोगे, युद्ध बंद करना है या नहीं बंद करना है वो ईरान तय करेगा। इससे बड़ा चमाट क्या लगेगा इसको? ईरान ईरान ने जो है क्या कहते हैं, जमीन के भीतर गाड़ दिया ट्रंप को। लेकिन शर्म नहीं आएगी इसको, क्योंकि शर्म करने वाला देश ही नहीं है। जो प्रोफेसर साहब ने कहा शिकागो यूनिवर्सिटी, उसने परत खोल दी है। जो डेमोक्रेसी के नाम पे, मानवीयता के नाम पे, जो सालों साल से, दशकों से जो दादागिरी दिखा रहा है अमेरिका, उसका भेद खुल गया है। और देखिए, ईरान कहता है हम युद्ध विराम नहीं चाहते, हमलावरों को कड़ा जवाब देंगे,
और बाकायदा ईरान के जो संसद अध्यक्ष है मोहम्मद बाघेर गालिबफ, उन्होंने कहा कि एक्स पर लिखा उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला करने वालों को कड़ा जवाब दिया जाएगा ताकि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करें। गालिबाफ ने कहा कि ईरान को नहीं लगता कि अमेरिका और इजराइल से बात करके ये युद्ध खत्म हो। ईरान उस हालात को खत्म करना चाहता है जिसमें पहले युद्ध होता है, फिर बातचीत और फिर सीज फायर। अमेरिका हमेशा ऐसा करता है, पहले मारपीट करेगा, फिर वो बोलेगा कि सीज फायर करवा दो, और उसके बाद फिर जो है अपने हथियार को टेस्ट करता है। भारत पाकिस्तान जो हुआ क्या हुआ, ये हथियार टेस्ट किया चीन और अमेरिका ने मिलकर। तो वही कह रहा है ईरान, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ईरान उस हालात को खत्म करना चाहता है जिसमें पहले युद्ध होता है, फिर बातचीत होती है, फिर सीज फायर होता है, और कुछ समय बाद फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। भारत को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारत को उस जगह खड़ा कर दिया है जहां गटर बहता है। वो फूलों की घाटी नहीं है, वहां गटर बहता है। और ट्रंप जितना गंदा है, उस गंदगी को नरेंद्र मोदी ने भारत जो है पूरे अखबार भर भर के लाके रख दिया है। अब की बार ट्रंप सरकार, तो वो ट्रंप इतना हग मूत रहा है भारत के माथे पर, ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं, उनको भी शर्म नहीं आएगी। शर्म इसलिए नहीं आएगी कि उसी मिट्टी के बने हुए हैं जिस मिट्टी का ट्रंप बना हुआ है, जिस मिट्टी का नेतन्याहू बना है। दूसरों से नफरत ही इनके वजूद है। आरएसएस ने क्या किया है? आरएसएस ने 100 साल हो गए, 100 साल में सिर्फ नफरत बोया। नेहरू के खिलाफ नफरत, गांधी के खिलाफ नफरत, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, दलितों के खिलाफ नफरत, पिछड़ों के खिलाफ नफरत। किससे मोहब्बत करता है? अपने कुत्तों से मोहब्बत करता है, या गाय की बात करता है। गाय से भी मोहब्बत नहीं है इसको। गाय जितना अभी शंकराचार्य जो है घूम रहे हैं गौ हत्या रुकवाएंगे, क्या गौ हत्या पर रुकवाएंगे? पूरे देश में गौ हत्या पर पाबंदी है, सजा का प्रावधान है, गोवा और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके। तो नरेंद्र मोदी बंद करवाते। 13 साल से हिंदुओं की सरकार है, यहाँ गाय के नाम पर, गाय को खा गया, गाय को मार दिया के नाम पर गरीब मुसलमानों के मारते हो, हिंदू लड़कों को भी मारते हो। कोई गाड़ी ले जा रहा है ये कह करके कि ये गाय लेकर के जा रहा है, गुंडो छोड़ दिया आपने हिंदू धर्म के नाम पर। और ये शंकराचार्य और जो आशुतोष ब्रह्मचारी के बीच जो हो रहा क्या रहा, हिंदू धर्म के नाम पर कलंक कर रहे हैं ये लोग, कलंक है ये लोग, बदनाम कर दिया है। कोई भी धर्म अगर मानवीयता उसका पीछे छूट जाए तो वो धर्म नहीं है, गटर। अमेरिका ने वही किया है, पूरी दुनिया को गटर समझ रखा है, लेकिन पूरी दुनिया गटर नहीं है। और ईरान ने कहा है कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। भारत की लंबे समय से नीति रही कि हम किसी के साथ नहीं खड़े, जहां कमजोर है लोग, जहां मानवीयता पे हमला होता है, वहां हम खड़े होंगे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम नेहरू के बनाए पाथ को बदल देंगे, उन्होंने गलती की थी। अभी संसद में बोलने की औकात नहीं बची, भागे फिर रहे हैं, राहुल गांधी का सामना नहीं कर पा रहे। इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने न केवल देश का सर से झुका दिया है, अपना सर भी उठाने लायक नहीं रहे। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी समझिए। दुनिया इस बात को समझ रही है अब कि अमेरिका जो है अपनी खुशी के लिए पूरी दुनिया को गटर बनाने पे तुला हुआ। इसलिए अमीर कुवैत देखिए, कुवैत के जो हेड है, जो चीफ है, उन्होंने कहा कि हमने अपनी जमीन, अपनी फजा यानी हवाई इलाका या अपने समुद्री साहिलों को, समुद्री किनारा, समुद्री एरिया को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है, ये कुवैत कह रहा है। उसके अलावा देखिए कि ईरान ने कहा है कि कोई भी अरब या यूरोपीय देश जो इजरायल और अमेरिका के राजदूतों को अपने क्षेत्र से निष्कासित करेगा, निकाल फेंकेगा, निकाल फेंकेगा, उसे कल से स्ट्रेट हॉर्मुज से गुजरने का पूरा अधिकार और स्वतंत्रता होगी। तो ईरान का टोन देखिए और अमेरिका का टोन देखिए, ट्रंप का टोन देखिए, इसके पता चलता है कि अमेरिका ये युद्ध हार चुका है, दोनों स्तर पर, युद्ध के स्तर पर भी और मानवीयता के स्तर पर भी, डेमोक्रेसी के स्तर पर भी, अच्छे इंसान, अच्छे देश के स्तर पर भी। जो हमने शिकागो यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर का जो हमने आपको पहले बयान बताया। इसके अलावा देखिए रूसी विदेश मंत्री ने भी कहा, और ये तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो है
जो धर्म के नाम पे तमाशा करते घूमते हैं। धर्म को बोलते हैं इस्लाम हमारा धर्म है, मानवीयता हमारा धर्म है, लेकिन विदेश ये जो ईरान के साथ जो वार हुआ, हालांकि ये पहले भी होता है कि ईरान के साथ जो वार हुआ, जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज के सहारे अमेरिका ने ईरान को तबाह करने की कोशिश की, उसमें बड़ी अच्छी चुनौती दी है रूसी विदेश मंत्री ने। उन्होंने कहा कि क्या आपने स्कूल में 170 छात्राओं पर बमबारी की निंदा की? आप कैसे मुसलमान हैं जो अमेरिका इजराइल से डरते हैं? भगवान ने नहीं, हमने सुना है कि मुसलमान केवल ईश्वर से डरते हैं। फिर क्या हुआ कि आप ईश्वर को भूल गए? शायद आप लोग मुसलमान नहीं हैं, शायद मुसलमान केवल ईरान और ईरानी है। ये रूसी विदेश मंत्री कह रहे हैं। इससे पता चलता है कि धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर ये जो मारपीट करते हैं, मारपीट करवाते हैं, दंगा करवाते हैं, वो इंसानियत के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बल्कि अपनी सत्ता के लिए करते हैं। और ऐसे दलालों को, ऐसे नराधमों को जो पहचाना जाना चाहिए। दुनिया को बचाना है तो ऐसे लोगों से मुक्ति जरूरी है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।